वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में सीरू को देखते हैं और साथ में वहाँ पर चैन को भी और मैक्स को भी। जो मैक्स वहाँ पर चैन के कब्जे में था और वहाँ पर सीरू अपने मैक्स को बचाने के लिए वहाँ पर चैन से लड़ रही थी। उन सभी के पास एक अनोखा पावर था क्योंकि वो सभी डीमन थे, पर वहाँ पर चैन के मन में बस लालच था वहाँ पर सुपीरियर बनने का। इसी वजह से वो मैक्स का पद लेकर वहाँ से सीरू और मैक्स को हमेशा के लिए हटाना चाहता था। पर यहाँ पर सीरू उसे धमका रही थी कि अगर तुमने मैक्स के साथ कुछ भी बुरा किया तब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पर वहाँ पर चैन बिल्कुल भी डरने वाला नहीं था। फिर उन सभी के बीच में बहुत ही भयंकर लड़ाई शुरू हो जाता है और वहाँ मैक्स बिल्कुल नहीं चाहता था कि सीरू को कुछ भी हो, तो जो उसके पास आखिरी पावर था उसी का वो यूज़ कर कर वहाँ पर सीरू को अपना बचा खुचा पावर भी दे देता है। पर उसी बीच में चैन ये सब कुछ चालाकी समझ चुके थे, इसी वजह से वो सीरू से लड़ते हैं। पर वहाँ पर इतना ज़्यादा भयंकर लड़ाई की वजह से वो वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और जब सीरू का आँख खुलता है तब वो अब प्रेजेंट लाइफ में थी, जहाँ पर जब वो उठती है तब वो अपने सामने मैक्स को तो देखती है, पर वहाँ पर सबसे पहले उसे जिस बॉडी में वो थी उस पर्सन का उसे मेमोरी याद आता है और हमें वही पास्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर जो इस समय की सीरू थी वो मैक्स से शादी की हुई थी, पर उन दोनों का रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा था और सीरू उस रिलेशन में बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुकी थी। इसी वजह से उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी, पर वहाँ पर मैक्स ने उसे बचा लिया था। पर यहाँ पर मैक्स को अपने पास के बारे में कुछ भी याद नहीं था, पर वहाँ मैक्स को देखकर सीरू बहुत ज़्यादा खुश होती है। पर वहाँ जल्दी उसे पता चल जाता है अपनी पावर की वजह से कि वो जिसे मैक्स समझ रही है वो उसका मैक्स है ही नहीं, वो तो कोई और ही है, क्योंकि वो अपना पावर की वजह से भी वहाँ पर मैक्स को अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। इसी वजह से सीरू को इस बात का कंफर्मेशन हो चुका था। पर यहाँ पर मैक्स कह रहा था कि सीरू फिर से तुम्हारा कोई नया चालाकी चालू हो गया है ना। मैं जानता हूँ कि तुम बस मेरे से शादी इसलिए की थी क्योंकि तुम्हें बस पैसों की ज़रूरत थी, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम ये सब अपना नाटक करोगी। तब तुम जितना चाहती हो उतना मैं पैसा दूंगा। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे लाइफ से निकल जाओ और इस डिवोर्स पेपर पर जितना जल्द से हो सके उतना जल्दी साइन कर दो अपना, तभी अच्छा होगा। फिर वहाँ पर सीरू को जब ये सब कुछ समझ में आता है कि वहाँ पर जो रियल पर्सन से जिसका शादी हुआ था मैक्स का, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी मैक्स से, तब वो भी उसे भाव तक नहीं देती है और कहती है मुझे इस दुनिया के बारे में समझने के लिए कुछ टाइम चाहिए होगा। और ये सब अपने मन में सोचकर वहाँ मैक्स को कह रही होती है कि मुझे बस 1 महीने का समय चाहिए और पैसा ये क्या होता है मुझे इसके बारे में नहीं पता। पर वहाँ पर मैक्स को लग रहा था कि फिर से इसका कोई नया गेम स्टार्ट हो गया है। पर वहाँ पर सीरू कहती है तुम्हें जो चाहिए वो मैं 1 महीने बाद तुम्हें दे दूँगी, और वहाँ पर वो दोनों इस बात पर डील करके चले जाते हैं अपने रास्ते पर। वहीं दूसरी साइड सीरू बस यही सोचती है कि मुझे इस दुनिया के बारे में सब कुछ जानने के लिए 1 मंथ का तो समय चाहिए ही होगा और मेरा मैक्स कहाँ पर है उसका पता भी मुझे ही लगाना होगा। और यहीं अब घर पर देखते हैं जहाँ पर सीरू और मैक्स वापस आ चुके थे, पर सीरू के ससुराल में उसकी खुद की मॉम भी वहाँ पर रहती थी और वहाँ पर वो बस उसे टॉर्चर इसलिए करती थी ताकि वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दे, क्योंकि वो तो शादी करके उनके लिए कोई भी काम नहीं कर रही है उनके मुताबिक। इसी वजह से उनका नेक्स्ट प्लानिंग ये था कि वो मैक्स के डैड से खुद ही शादी कर कर उनका सारा जितना भी पैसा दौलत है वो सब कुछ अपने नाम करवा लेगी और वो तो अपनी बेटी को बस एक टूल की तरह यूज़ करती थी ताकि वो बस एक पैसे देने वाली मशीन उनके लिए काम करती रहे। पर अब ये सब कुछ से सीरू थक चुकी थी और ये सारा मेमोरी अब जो रियल सीरू है उसको याद आ रहा था और वो तो बस अब ठान ली थी कि इस नकली मॉम जैसी का उसका असलियत सभी के सामने लेकर आएगी। फिर उसके बाद सीरू अपने पावर का यूज़ करती है और अपने पावर को यूज़ करते ही वहाँ पर तो उसकी मॉम का नया ही रूप देखने को मिलता है, क्योंकि उसके दिल के अंदर जितनी भी सच्चाई
दबी हुई थी वो सब कुछ सीरू और मैक्स के सामने बोलने लगती है और उसे कुछ भी समझ में आ रहा था कि तो आखिर ये सब बोल क्या रही है, क्योंकि वहाँ पर तो वो बोलती है कि मैं तो चाहती हूँ कि तुम और मैक्स जल्द से जल्द डिवोर्स ले लो और फिर उसके बाद मैं मैक्स के डैड से शादी कर लूँगी, क्योंकि उस स्टूपिड मैन को पटाना इतना भी मुश्किल नहीं था। ये सब सुनकर वहाँ पर मैक्स बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका था कि आखिर क्या ये डिवोर्स होना शुरू से ही सभी का प्लानिंग है। और वहाँ पर तो सीरू मैक्स को कह रही थी अपने कानों से और अपने आंखों से तो देख ही रहे होगा कि क्या तुम्हारी मदर इन लॉ कह रही है, क्योंकि ये तो शायद तुम्हारी मदर इन लॉ नहीं तुम्हारी स्टेप मॉम बनना चाहती है। और फिर उसके बाद तभी मैक्स के डैड वहाँ पर आ जाते हैं और उनके साथ साथ री और फू भी थे, जो सीरू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। और डैड तो चाहते ही थे कि जल्द से जल्द मैक्स सीरू से डिवोर्स ले ले ताकि वो खुद भी मैक्स के लिए एक स्टेप मॉम ला सकें और वो होगी सीरू की मॉम। पर ये सब कुछ सीरू थोड़ा और मज़ेदार करना चाहती थी, इसीलिए वो उन दोनों पर भी अपना पावर का यूज़ करती है। और फिर उसके बाद पहले तो उन दोनों में बहुत फाइट हो रहा था, जो डैड अभी सीरू को ही धमका रहे थे और उसे ही बहुत बुरा भला कह रहे थे क्योंकि वो अपनी मॉम से इस तरह से बात कर रही थी। पर अब तो वो खुद ही वहाँ पर अपना सारा सच बोलने लगते हैं कि वो अब सीरू की मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इसीलिए वो उनसे शादी करना चाहते हैं। और वहाँ पर सीरू ये कहती है मुझे तो ये सब ड्रामा देखकर ही बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और वहाँ पर मॉम कहती है कि मुझे तो इस मैक्स के डैड से ही शादी करना था क्योंकि ताकि मैं इसका पैसा आराम से यूज़ कर सकूं बिना कोई दिक्कत के। और वहाँ पर री और फू और साथ में मैक्स ये जो कुछ भी तमाशा देख रहे थे उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये दोनों तो पहले से एक दूसरे के साथ थे, जबकि उन सबको लग रहा था कि वो मैक्स के डैड और सीरू के मॉम बस एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। पर जल्दी इन लोगों के बारे में उन लोगों को जब पता चलता है तब बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके थे और दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपना सच सभी के सामने इस तरह से कैसे बोल रहे हैं। और जब सीरू की मॉम ये सुनती है कि मैक्स के डैड उसे शादी करना चाहते हैं तब वो तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती हैं। और सीरू हंसते हुए वहाँ कहती है कि तुम सब ने तो अपने होने वाली मॉम और अपने डैड का लव स्टोरी सुन ही लिया होगा, तब अब तो बहुत ज़्यादा सब खुश होंगे। डैड को जल्दी रियलाइज़ हो जाता है कि कुछ तो कुछ गड़बड़ है और वहाँ पर वो सीरू को कहते हैं कि तुमने कौन सा मैजिक यूज़ किया है जो हम ऐसा बात कह रहे हैं सभी के सामने। पर वहाँ पर सीरू कहती है कि डैड आपको ये नहीं दिख रहा है कि आप के साथ क्या हो रहा है और आप जिससे प्यार करते हैं वो आपको कितना बड़ा धोखा दे रहा है और वो किस लिए आपको प्यार भी नहीं करता, वो तो बस आपके पैसे से प्यार करता है। पर वहाँ पर डैड उसकी बात पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं करते हैं। फिर उसके बाद वहाँ सीरू कहती है ठीक है यहाँ पर तो आपकी मर्जी है, आप भरोसा करें ना करें ये आपका चॉइस है। और वहाँ पर फिर उसके बाद मॉम रोने का एक्टिंग करने लगती है। पर ये सब देखकर वहाँ पर मैक्स भी गुस्सा करते हुए सीरू को कहता है कि तुम आकर कैसे ऐसा कह सकती हो, अपनी मॉम पर ऐसा ब्लेम लगा सकती हो, क्योंकि वहाँ पर अभी भी किसी को बिलीव नहीं हो रहा था। और वही मॉम किचन में जाकर एक गिलास पानी में ड्रग्स मिलाकर वो मैक्स के डैड को देना चाहती थी। पर वहाँ पर सीरू को पता चल गया था और इसी वजह से वो अपने मैजिक का यूज़ करती है और मैक्स के डैड ही खुद वहाँ पर सीरू की मॉम को ही वो पिलाने लगते हैं। और फिर उसके बाद अजीब अजीब उन्हें रिएक्शन होने लगता है और वहाँ पर डैड तो गुस्सा करने लगते हैं फिर से सीरू पर, क्योंकि वो अपने मन मर्जी से वहाँ पर सीरू की मॉम को नहीं पिला रहे थे। और वो कहते हैं कि आखिर तुम ये सब मुझसे क्यों करवा रही हो। पर मॉम कहती हैं कि आखिर सीरू ने जो भी कुछ कहा है वो तो सच ही है, मैं तुमसे थोड़ी प्यार करती हूँ, मैं तो बस तुम्हारे पैसों से प्यार करती हूँ और मैंने जानबूझकर अभी तुम्हारे पानी के गिलास में ड्रग्स मिलाया था। और ये सब सुनकर वहाँ पर डैड गुस्से में कहते हैं कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है। क्योंकि इतना कुछ देखते हुए भी वहाँ पर डैड को बस अपनी प्यार पर ही भरोसा हो रहा था, जबकि वहाँ पर री और फू और मैक्स सभी इस बात से डिसएग्री कर रहे थे कि आखिर आप कैसे सच को ठुकरा सकते हैं। पर वहाँ पर डैड और मॉम दोनों ही इग्नोर कर सभी को वहाँ से चले जाते हैं। तो ही वहाँ पर एक चीज़ सीरू देखती है कि वहाँ फू और मैक्स दोनों ही गायब हो जाते हैं और तभी री बताती है सीरू को कि ये हमारे फैमिली का ही एक शराब है जो इतने टाइम से हमारे घर के आदमियों के पास ही ये शराब उन पर ही लागू होता है और वो कभी भी अचानक से गायब हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता है कि वो कहाँ जाकर मिलेंगे। और इसी में सीरू वहाँ पर री की भी मदद कर रही थी और उन दोनों को ढूंढने में भी मदद करती है। पर ढूंढते ढूंढते सबसे पहले तो फू मिल जाता है, पर अभी भी मैक्स दूसरी जगह फंसा हुआ था, जबकि यहाँ पर फू अपनी सिस्टर
लोग के वो बहुत ज़्यादा ही थैंक यू कह रहा था और उनसे प्रॉमिस करता है कि वो उनके साथ ज़रा सा भी बदतमीज़ी नहीं करेगा और वहाँ पर सीरू उसे माफ़ कर देती है। पर दूसरी साइड तो मैक्स फंसा हुआ था क्योंकि वो लेडीज़ वॉशरूम में चला गया था। इसी वजह से वहाँ पर सारी लेडीज़ उसे घेरी हुई थी और जाने नहीं दे रही थी, जबकि वहाँ पर मैक्स उन सभी से माफ़ी मांग रहा था। पर तभी सीरू जब अपने पावर का यूज़ करती है तब मैक्स वहाँ से गायब होकर सीरू के गोदी में आ जाता है और ये सब देखकर वहाँ पर री और फू सभी लोग तो हंस रहे होते हैं और साथ में सीरू और पुनू ही बहुत ज़्यादा ही एम्बैरस हो रहे थे। और वहाँ पर मैक्स तो बिना थैंक यू बोले ही सीरू को चला जाता है और ये चीज़ देखकर सीरू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और अब घर पर देखते हैं जहाँ पर सभी लोग घर जब पहुँचते हैं तब वहाँ पर ग्रैंडमा पहले से वहाँ पर थी और ग्रैंडमा को देखकर वहाँ तो फू, री और मैक्स सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पर सबसे ज़्यादा तो ग्रैंडमा वहाँ पर सीरू को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही थी क्योंकि वो तो सिर्फ स्पेशली बस सीरू से ही मिलने आई थी, जबकि वहाँ पर उनके ग्रैंडसन कह रहे थे और उनके बेटे कि आखिर आप ऐसी कैसे बात कर सकती हैं, हम लोग भी तो आपसे मिलने के लिए कितने ज़्यादा बेताब थे। पर उन सभी को इग्नोर कर कर ग्रैंडमा सीरू को अपने खानदान का एक कीमती तोहफा भी गिफ्ट करती हैं और वो देखकर वहाँ पर डैड कहते हैं कि आप इस लड़की को आखिर आप ये दे कैसे सकती है, वैसे भी ये लड़की मैक्स को छोड़कर जाने वाली है क्योंकि उनका डिवोर्स होने वाला है। पर वहाँ पर ग्रैंडमा ज़रा सा भी इन सब बात पर बिलीव नहीं कर रहे थे, जबकि मैक्स भी अपने डैड का ही साइड ले रहा था। पर वहाँ पर सीरू ग्रैंडमा कहते हुए वो उन सब तोहफों को एक्सेप्ट तो करती है, पर वो इसके साथ ये भी कहती है कि ये सब तोहफे उसके किसी काम के नहीं है क्योंकि वो जिस काम से इस दुनिया में आई है उसे वो काम जल्द से जल्द पूरा करना था। पर वहाँ पर बात बात में ग्रैंडमा ऐसा चीज़ कहती हैं जिससे सीरू को लगता है कि शायद मैक्स ही उसके असली मैक्स है जिनसे वो मिलने के लिए इस वर्ल्ड में आई है और उन्हें इतने टाइम से खोज रही है। और इसी वजह से इस बात को सच साबित करने के लिए वो तो उनके चिक पर किस भी करती है, पर वो ऐसा कुछ भी फील नहीं कर पाती है। फिर उसके बाद उसे एक और आइडिया सोचता है और वो चाकू अपने मैजिक से लेकर आती है और वो बस हमला ही करने वाली थी मैक्स पर ये सब देखकर वहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं और मैक्स तो और गुस्से में कहता है कि तुम तो अब मुझसे इतना ज़्यादा ही परेशान हो गई हो कि अब मुझे डिवोर्स देना चाहती हो, मुझे तो ये बात समझ ही भी नहीं आ रही है। पर वहाँ पर सीरू को एक बात का रियलाइज़ हो गया था कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद ग्रैंडमा और मैक्स अलग से बात करते हैं और वहाँ पर मॉम की तरह ही ग्रैंडमा मैक्स को समझाती हैं कि जैसा तुम सीरू को समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम उस लड़की को डिवोर्स दे दिए तब तुम भूल जाओ कि इस वर्ल्ड में तुम्हारे लिए कोई और भी होगी। पर इस बात पर मैक्स को कोई ज़रा सा भी भरोसा नहीं हो रहा था और वहाँ पर ग्रैंडमा कहती है उन्हें कि अगर तुम्हारा एक मंथ में उसके साथ डिवोर्स ही होने वाला है तब क्यों ना हो कि तुम एक मंथ उसे डेट करके देखो, उसे समझ कर देखो, क्या पता तुम्हारा ये फैसला बदल जाए। और उससे ज़्यादा प्रॉब्लम तो मैक्स को किसी और बात से था क्योंकि मैक्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसकी ग्रैंडमा थी और उनका तबीयत बहुत टाइम से ख़राब चल रहा था और उनके इलाज के लिए बस सीरू ही एक लड़की थी जो उनका इलाज कर सकती थी। और वहीं दूसरी साइड हॉल में देखते हैं जहाँ पर सीरू और री और फू सभी लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं और उसी समय वहाँ पर डैड और मैक्स भी आते हैं। डैड तो गुस्से में कहते हैं कि ये मत समझना कि ग्रैंडमा अगर तुम्हारे साइड हैं तो तुम इस घर में ज़्यादा देर टिक सकती हो और तुम हमें प्रोटेक्ट भी कर सकती हो। मुझे पता है कि हमारे भी तुम हैंडल नहीं कर सकती हो, ना ही उसे हमारी लाइफ से मिटा सकती हो। तब पर ये सब देखकर सीरू को लग रहा था कि वो लोग बस उसे चैलेंज कर रहे हैं क्योंकि सीरू एक बहुत ही पावरफुल लड़की थी और उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं था। और वहाँ इसी वजह से वो तीनों को गायब कर देती है, यानी फू और मैक्स और उनके डैड को भी। और ये सब देखकर वहाँ पर री पूछती है कि आखिर मेरे डैड और मेरे ब्रदर्स कहाँ पर गए, जिस पर वहाँ पर सीरू कहती है कि तुम चिंता मत करो, वो सब सुरक्षित हैं और मैं उनका शराब जल्द से जल्द हटाने की कोशिश करूँगी। और वहीं दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर हम चैन को देख पा रहे थे, वही चैन जो पास्ट लाइफ में सीरू और मैक्स का लाइफ को तहस नहस कर दिया था। और यहीं प्रेजेंट में पर अभी के टाइम में वहाँ पर डैड ये चीज़ देख पा रहे थे कि वो जिससे प्यार करते हैं वो तो किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। ये सब देखकर डैड बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उसके साथ साथ उनके दोनों बेटे भी आते हैं और वो लोग अभी ऑफिस में होते हैं। पर अब डैड तो पहले ही अपनी चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और वहाँ पर उनके बेटे भी कह देते हैं कि अगर आपने इस लेडी से शादी किया तब आप भूल जाइए कि हम आपके बेटे रहेंगे। और वहाँ तक
तो एक इम्पॉर्टेंट फाइल था जो डैड सिर्फ सीरू की मॉम को दिए थे, पर वो फाइल भी वो गायब कर दी थी क्योंकि वो तो फाइल वो सीधे चैन के पास लेकर गई थी और वो सबसे ज़्यादा प्यार बस चैन से करती हैं। और यहाँ पर जब सीरू की मॉम असलियत अपना नहीं बता रही थी तभी वहाँ पर सीरू अपने पावर का यूज़ करती है और फिर उसके बाद मॉम अपना सारा काला चिट्ठा बोलने लगती हैं धड़ 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 और कहती हैं कि तुम सबसे ज़्यादा स्टूपिड हो, इसमें मेरी गलती नहीं है कि तुम मेरी बातों में आ गए और मुझे तुम्हें फंसाना इतना ज़्यादा भी मुश्किल नहीं था मेरे लिए। पर ये सब देख कर वहाँ पर डैड गुस्से में आकर उसे एक जोरदार चाटा खींच कर लगाते हैं और उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं। और वहीं दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर मॉम अब चैन से मिलने के लिए आई थी और उसके साथ बहुत ज़्यादा ही खुश लग रही थी क्योंकि वो बस मैक्स की फैमिली को ख़त्म करना चाहती हैं और उनके सारे प्रॉपर्टी को बस चैन को ला कर देना चाहती हैं। और वहाँ पर चैन भी मॉम से प्यार करने का नाटक तो करता है पर उनके जाते ही ऐसा दिखाता है कि उन्हें तो उनके पास रहकर ही कितना ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है उन्हें, क्योंकि वो सब कुछ इसलिए ये सब बर्दाश्त कर रहे थे ताकि उनका प्लान जल्द से जल्द वो पास आउट हो जाए क्योंकि उनके पास पावर था और वो वही पर चैन थे जो पास लाइफ में थे। घर पर तो अब सीरू के पास आते हैं और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखने की कोशिश कर रहे थे और ये सब कुछ सीरू देख पा रही थी जबकि वो री और फू के साथ बैठकर अपना टाइम एंजॉय कर रही थी क्योंकि री और फू अपनी सिस्टर इन लॉ को बहुत ज़्यादा ही पसंद करते थे। और वहीं पर मैक्स बस अब ये चाहता था कि वो सीरू मान जाए ग्रैंड माँ का इलाज के लिए और इसी वजह से वो उन्हें एक ओकेजन में भी लेकर जाना चाहता था जहाँ पर एक बहुत ही कीमती टेल सेल था, वही टेल पेपर जिसका यूज़ कर कर चैन अपने मैजिक को पूरा करता था और उस मैजिक को करने सीरू को भी आता था और वहाँ पर जाने के लिए सीरू मान भी जाती है। और अब 3 दिन के बाद देखते हैं जहाँ पर सीरू एक बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस पहनकर री के साथ आ रही थी और ये देखकर वहाँ पर तो मैक्स उसे देखते ही रह जाते हैं। पर जब भी सीरू और मैक्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा ही करीब होते हैं तब वहाँ पर सीरू को लगता है कि वो उसी का मैक्स है, पर वो बार बार इस बात को ठुकरा देती है कि वो ऐसा कुछ फील कर रही है। फिर वहाँ पर जब ओकेज़न में वहाँ पर मॉम भी आई हुई थी उस टेल पेपर को लेने के लिए, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि वहाँ मैक्स उस पेपर को खरीद लेते हैं बहुत भारी प्राइस में। और वहाँ सभी लोग हंस रहे थे कि एक मामूली से पेपर के लिए इतना पैसा देना कोई सही बात नहीं है। पर यहाँ पर ये सब देखकर जहाँ पर उसके इतने बड़े परिवार के पर सभी लोग उंगली उठा रहे थे, ये सब देखकर सीरू को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वहाँ पर जितने लोग थे उन सभी का बोलती बंद कर देती है। और वहाँ से सीरू जब री और मैक्स के साथ जा रही थी तभी वो देखती है कि री का जो बॉयफ्रेंड था वो किसी लेडी के साथ मिलकर चीट कर रहा था उसे, और वहाँ पर उसे तो मानने से भी इनकार कर देता है क्योंकि री के बॉयफ्रेंड को लगता था कि री एक मामूली सी लड़की है और उसके पास कोई पैसा वैसा नहीं है। पर जब उसे पता चलता है कि री इतने बड़े खानदान की बेटी है तब उसे तो अपने आंखों पर भरोसा भी नहीं हो रहा था। और वहाँ तो बस अब सीरू उनको सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए वो अपने पावर का यूज़ करती है और फिर से उसका बॉयफ्रेंड जो था वो भी अपना असलियत बोलने लगता है और जो लड़की को वो अभी डेट कर रहा था उसके बारे में भी बुरा भला कहता है, जिसकी वजह से री और वो लड़की दोनों ही उसे एक जोरदार थप्पड़ खींच कर लगाती है। और ये सब देख कर री को वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुशी मिलता है। इतना से भी सीरू का मन नहीं भरता है और वो बस अब उस आदमी को अपने ही बॉस को कॉल करवा देती है और वो उनसे ये सब कहने लगता है कि बॉस मुझे नौकरी से निकाल दिए क्योंकि मेरा डिग्री भी नकली है और मैंने नकली डॉक्टर का डिग्री हासिल किया था। और ये सब कुछ वो अपने मुंह से खुद ही कह देता है। अब इसके बाद क्या होना था वो तो सभी को पता था। और दूसरी साइड अब चैन और मॉम को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों अपने आगे के प्लानिंग के लिए बात कर रहे थे और वहाँ पर मॉम चैन से सॉरी कहती है क्योंकि आज का प्लान उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा। पर वहाँ पर अब तो मॉम चाहती थी कि चैन उसके साथ नाइट स्पेंड करे, जो चीज़ चैन बिल्कुल भी नहीं चाहता था, इसी वजह से वो अपने मैजिक का वहाँ पर यूज़ करता है। और वहीं दूसरी साइड घर पर सीरू वहाँ पर मैक्स और उसके डैड और उसके भाई को ठीक करने के लिए अपने आइडियाज़ को यूज़ करती है, पर वहाँ पर डैड को बिलीव नहीं होता है, पर फिर भी वो ना चाहकर भी उसके जो भी प्लान थे उसको फॉलो करते हैं। और जो ड्रिंक वहाँ पर सीरू दी थी वो तीनों ही एक बार में पी लेते हैं और ये सब देखकर वहाँ पर सीरू को बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था और साथ में री को भी। और अब उसी रात को देखते हैं जहाँ पर मैक्स सीरू को याद कर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था क्योंकि अब उसे पता चल रहा था कि वो सीरू से प्यार तो करता है पर उसे इस बात का अभी कंफर्मेशन नहीं था। और उसी समय उसका जो शराब था फिर से काम करने लगता है और फिर से मैक्स वहाँ से गायब हो जाता है और जहाँ पर सीरू अपने वॉशरूम में
नहा रही थी तभी वहाँ पर मैक्स आ जाता है और ये देखकर सीरू वहाँ तो एक पल के लिए डर जाती है। और पर उसे समझ में आ गया था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। फिर उसके बाद जब वो बाहर निकलती है और अपने बाथरूम में आती है तब वहाँ से वो दोनों जाने वाले थे, पर तभी सीरू फिसलने वाली थी। तब वो चैन को पकड़ने की वजह से उन दोनों के बीच में किस हो जाता है और तभी सीरू को कुछ ऐसा ऑरा फील होता है जिससे उसे इस बात का कंफर्म हो गई थी कि वो कोई और नहीं बल्कि उसी का मैक्स है वहाँ पर उसका याददाश्त हमेशा के लिए जा चुका है। इसी वजह से ना उसका पावर आ रहा है और ना ही उसका याददाश्त भी। पर इस बात को वो ठान ली थी कि वो उसके याददाश्त को वापस लेकर आएगी। और वहाँ पर तो डैड सीरू के मैजिक स्पेल से ऐसे ही परेशान थे क्योंकि उन पर ही ज़्यादा उल्टा असर कर रहा था और ठीक नहीं हो रहा था। पर तभी उन तीनों को वहाँ पर पता चलता है जब फू वहाँ पर नहीं था और फू अभी बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में था क्योंकि मॉम ने उसे किडनैप करवा लिया था और उसे ज़बरदस्ती उससे 15 बिलियन लेना चाहती थी। पर इस पर वहाँ पर फू मान नहीं रहा था इस बात के लिए, पर वहाँ पर मॉम उसे छोड़ने वाली भी नहीं थी। पर तभी वहाँ पर सीरू आ जाती है और सीरू को देखकर और वहाँ पर फू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उनकी सिस्टर इन लॉ आ गई है उन्हें बचाने के लिए। और फिर उसके बाद उन तीनों को अच्छे से सबक सिखाती है। पर वहाँ पर मॉम गुस्से में कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा प्लान फिर से बिगड़ गया है, पर तुम यहाँ से आसानी से नहीं जा सकती हो क्योंकि इस यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब है। ये सब देख कर फू वहाँ तो डर जाता है, पर साथ में मॉम अपने मैजिक स्पेल को यूज़ करती है जो उन्होंने चैन से लिया था और वहाँ से वो तो गायब हो जाती हैं। पर अब वहाँ पर सीरू, मैक्स और फू सभी फंस जाते हैं। पर वहाँ पर सीरू कहती है मेरे रहते हुए तुम सब परेशान क्यों हो रहे हो। और फिर सबसे पहले तो वहाँ से फू को वो सही सलामत लेकर जाती हैं, फिर उसके बाद वो मैक्स को लेकर जाती हैं। और अब तो वहाँ पर फू को लगने लगा था कि उसकी सिस्टर इन लॉ उसे पसंद करने लगी है, पर इस बात का भी वहाँ पर गलत साबित हो जाता है वो। पर वहाँ पर जब सभी लोग ऐसे मजाक कर रहे थे तभी री वहाँ पर आती है और कहती है कंपनी पर बहुत बड़ा अभी प्रॉब्लम आने वाला है और उसमें हम सभी को मिलकर एक दूसरे का साथ निभाना होगा क्योंकि चैन की कंपनी उनके कंपनी को गिराना चाहती है जो इतने सालों से और इतनी बड़ी कंपनी है। और वहीं पर चैन के साथ जब मॉम अपने टाइम को एंजॉय कर रही थी और उन्हें बता रही थी कि वो प्रेग्नेंट है क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि चैन के बच्चे की वो मॉम बनने वाली है। पर वहाँ पर मॉम के जाने के बाद चैन एक असलियत याद करता है और उसमें दिखाया जाता है कि चैन ने अपने सब्स्टिट्यूट को बनाकर वहाँ पर मॉम के पास भेजा था और मॉम को लगा था कि उन्होंने जो टाइम स्पेंड किया है वो चैन के साथ था, पर उसकी जगह तो कोई और ही इंसान था। और अब मॉम उसी घर में वापस आई थी और वो अपने प्रेमी डैड के साथ थी और वहाँ पर आज ग्रैंडमा का बर्थडे था तो सभी लोग अच्छा गिफ्ट लेकर आए थे और सभी के गिफ्ट से मॉम बहुत ज़्यादा खुश थी, माँ बहुत ज़्यादा खुश थी। पर उन्हें जब ये बात पता चलती है कि सीरू की मॉम मैक्स के डैड के बच्चे से प्रेग्नेंट है तब इस बात से उन्हें बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था और बहुत ज़्यादा ही डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। पर वहाँ पर अभी कुछ हो नहीं सकता था जब तक सीरू ने खुद ही अपने मैजिक का यूज़ करवा कर वहाँ मॉम का सारा असलियत सभी के सामने लाया था। और वहाँ सभी को पता चल जाता है कि मॉम बहुत टाइम से ही सही में डैड को धोखा दे रही थी उनके कंपनी और उनके पैसे को हथियाने के लिए, और जो बच्चा वो क्लेम कर रही हैं कि मैक्स के डैड का है वो भी उनका नहीं है। और जब वो वहाँ पर मॉम होश में आती है तब ये सब अपने मुंह से कहकर उन्हें बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो जान रही थी कि सीरू ने ही ये सब कुछ करवाया है। और ये सब सुनकर उतनी देर में तो ग्रैंडमा का तबीयत ख़राब हो गया था। वहाँ से डैड तो मॉम को लेकर चले जाते हैं, पर अब सभी लोग यानी सीरू, मैक्स, री, फू सभी ग्रैंडमा के लिए बहुत ज़्यादा ही टेंशन में आ गए थे। कुछ टाइम बाद देखते हैं जहाँ पर मॉम तो अब सीरू, मैक्स और फू को सभी को अपनी कार से उड़ाने वाली थी, पर सीरू अपने पावर का यूज़ कर कर सभी को भी सेव कर लेती है और अपने आप को भी। पर उसी बीच में कंपनी के बाहर उनके ही एम्प्लॉय कुछ हंगामा क्रिएट कर रहे थे और उसमें ये बात पता चलती है कि मॉम ने ही उस लड़की के साथ बहुत बुरा किया था और उसके करियर को ख़त्म करने की भी कोशिश की थी। इसमें वहाँ पर फू उन सभी से सॉरी भी कहता है और उन लेडी को कहता है कि आप चिंता नहीं कीजिए, आपके साथ जो भी बुरा कुछ हुआ है उसका भी भरपाई होगा। और वहाँ पर तभी पुलिस आ जाती है क्योंकि अब वहाँ मॉम को उनके बुरे कामों के लिए उन्हें लेकर जाया जाता है। और वहीं दूसरे साल घर पर देखते हैं जहाँ पर सीरू ग्रैंडमा के लिए कुछ दावा बना रही थी, पर जब वो दावा वहाँ पर देती है
ग्रैंडमा को। फिर उसके बाद वो साथ में मैक्स को भी दे देती है और जैसे ही उस दवा को मैक्स पीता है फिर उसके बाद पता नहीं उसे क्या होता है और वो सीरू को अचानक से किस कर लेता है और इसी वजह से सीरू भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी। पर तभी मैक्स को जब पता चलता है कि उसने क्या किया है तब उसे खुद अपने एक्शन पर बिलीव नहीं हो रहा था। और वहाँ अब धीरे धीरे सीरू ये चीज़ समझ रही थी कि चैन जानबूझकर मैक्स की फैमिली को चोट पहुँचाना चाहता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैक्स ही वो असली मैक्स है जो उसका उस समय भी दुश्मन था और इस बार भी। चैन भी अपनी पार्टनर मॉम की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में बार बार फंस रहा था, पर उसे मज़ा भी आ रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। वहीं दूसरी साइड कंपनी में बहुत प्रॉब्लम आ रहा था और वहाँ पर चैन को अकेले संभालना, उसके लिए हैंडल ये सब करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। पर वहाँ पर सीरू उसके साथ थी जो उसका साथ दे रही थी और ग्रैंडमा ने जो भी उसके नाम पर प्रॉपर्टी और शेयर्स किए थे वो सभी को सीरू वापस कर देती है बिना कोई प्रॉब्लम क्रिएट किए। और ये सब देखकर वहाँ पर मैक्स थोड़ा हैरान होता है, पर वो बहुत ज़्यादा ही इस बात के लिए ग्रेटफुल था। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अब मॉम जानबूझकर डैड को अपने हाथों से ख़त्म कर देती है, पर उसे पता नहीं था इस बात का कि वो जिसे ख़त्म कर रही है वो तो बस एक कठपुतली था। और वहाँ पर सीरू और डैड ये प्लान बहुत पहले ही कर लिए थे और साथ में सभी बच्चे भी उनके। और ये चीज़ वहाँ पर डैड को भी दिखाना था कि जिससे वो प्यार करते हैं वो उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, जबकि उनके सामने उससे पहले भी बहुत सारे सबूत सीरू ने दिखाए थे, पर फिर भी डैड आंख मूंद कर मॉम पर भरोसा कर रहे थे। पर जब उन्होंने अपने आंखों के सामने और जिससे वो इतना प्यार करते हैं उसका ये रूप देखा था तब वो बहुत ज़्यादा ही उन्हें बुरा तो लगा था और गुस्सा भी आ रहा था। और अब कुछ दिन के बाद देखते हैं जहाँ पर मॉम शहर पर गई हुई थी, यानी जो मैक्स की मॉम थी और मैक्स की ग्रैंडमा वो शहर पर गई हुई थी, पर उनके नकली बॉडीगार्ड उन्हें किडनैप कर लेते हैं। और वहीं दूसरी साइड सीरू को भी इस बात का भनक लग जाता है कि ग्रैंडमा प्रॉब्लम में है। फिर उसके दूसरी साइड जहाँ पर ग्रैंडमा पहले तो खुद ही लड़ रही थी, पर जब वो तीनों उन्हें एक साथ उन पर हमला करती है तब वो शायद लड़ नहीं पा रही थी। उसी समय वहाँ पर सीरू आ जाती है और ग्रैंडमा को बचा लेती है। पर तभी वो उसका कॉल पर बात वहाँ पर चैन से होता है और चैन और सीरू एक दूसरे को धमकी देते हैं कि अगर उनमें दम है तो वो आमने सामने लड़े, नहीं तो पीठ पीछे लड़ना तो चैन का पहले से ही आदत था। और ये बात सुनकर वहाँ पर चैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर उसके बाद जब चैन का इन सब से मन नहीं भरता है तभी उसने मैक्स और री और फू को सभी को किडनैप करवा लिया था और ये सब जानबूझकर किया था ताकि सीरू उसके सामने आ जाए। पर उसी बीच में सीरू वहाँ पर अपनी मॉम को ये भी बताती है कि जिससे आप इतना ज़्यादा प्यार कर रही हैं वो तो आपको कब का धोखा दे रहा है, क्योंकि आपने जो टाइम उसके साथ स्पेंड करने का देखा है और जो आपको याद है और आपको लग रहा है कि जो आपके पेट में बच्चा है वो उसका है, वो भी ये सब कुछ बस एक नाटक और धोखा है, क्योंकि उसने तो बस अपने सब्स्टिट्यूट को भेजा था और वो तो खुद वहाँ पर था ही नहीं। पर वहाँ पर मॉम उसकी बात पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं कर रही थी। और वहीं ऑफिस में डैड अब अपने रूप में वापस आ गए थे अपनी कंपनी को संभालने के लिए और वहाँ पर जितने भी नकली लोग थे उन सभी को वहाँ से निकाल दिया जाता है और साथ में उस लेडी को भी जो इतने टाइम से मैक्स के फैमिली को ख़त्म करने का सोच रही थी। और वही किडनैप वाले प्लेस पर देखते हैं जहाँ पर मैक्स और री और फू को वहाँ चैन टॉर्चर कर रहा था, पर तभी वहाँ पर सीरू आ जाती है उन चैन से लड़ने के लिए। पर उसी बीच में वहाँ पर जब चैन को लगता है कि वो अब सीरू को हरा नहीं सकता है तब वो मैक्स पर हमला करता है और कहता है कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती हो तो मैं तुम्हें इस मैक्स के भी नहीं होने दे सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि चैन सिर्फ पावर के लिए लड़ नहीं रहा था, वो तो सीरू से भी प्यार करता था और वो नहीं चाहता था कि सीरू उसके अलावा किसी और की हो, इसी वजह से वो उसे भी ख़त्म कर देना चाहता था इसी बीच में। पर अब जब मैक्स को ये बात पता चली थी कि सीरू खतरे में पड़ सकती है तब वो अपना जान खुद ही ख़त्म करने को तैयार हो जाते हैं, वो भी चैन के हाथों से। पर सीरू ऐसा होने कभी नहीं दे सकती थी, इसी वजह से वो चैन को सबसे पहले तो ख़त्म करती है, पर उसके बाद वो मैक्स को वही गोली खिलाती है जो ग्रैंडमा ने सीरू को दिया था, उनके पूर्वजों के द्वारा उन्हें दिया गया था। पर जैसे वो दवा को वो खाते हैं उनका मेमोरी सब कुछ वापस आ जाता है और उन्हें याद आ जाता है कि सीरू आखिर कौन थी और वो दोनों आखिर कौन थे। और ये सब देखकर वहाँ पर सीरू बहुत ज़्यादा ही
ही खुश हो जाती है क्योंकि उसका मैक्स उसे मिल गया था वापस। और अब तो मैक्स अपने पुराने ही रूप में आ गए थे जैसे वो एंशिएंट टाइम में रहा करते थे। और ये सब देखकर फू और री को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैक्स कब वापस अपने कंपनी लौटेंगे। पर सीरू, मैक्स और री, फू और ग्रैंडमा और डैड सभी लोग अब बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो लोग उनके लाइफ से निकल चुके थे जो उनके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। क्योंकि उसी फाइट के बीच में वहाँ पर चैन को भी पुलिस लेकर जाती थी और मॉम को भी लेकर चली गई थी।